ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी का हमारे चैनल कर लो बातें में हार्दिक स्वागत है। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। आज आप सुनेंगे शिव महापुराण की कथा का अध्याय 16। भगवान सदाशिव का ध्यान करते हुए पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ इस पावन कथा का प्रस्पान कीजिए। अगर आपने अभी तक शिव महापुराण की कथा के अध्याय 1 से 15 नहीं सुने हैं तो हमारे चैनल में जाके उन्हें सुन सकते हैं। तो आइए आज आप सुनेंगे शिव पुराण की ये पावन कथा। इस कथा में दक्ष प्रजापति द्वारा महान यज्ञ का प्रारंभ और देवी सती का शिव गणों के साथ पिता की यज्ञशाला के लिए प्रस्थान करने का वर्णन है। ब्रह्मा जी नारद मुनि से बोले, हे नारद, पूर्व कल्प में प्रजापतियों के एकत्रित होने पर समस्त मुनियों तथा महात्माओं का विधि विधान से एक बहुत बड़ा यज्ञ हुआ। उस यज्ञ में सिद्धगण, सनकादि, देवर्षि, प्रजापति, देवता तथा ब्रह्मा का साक्षात करने वाले ज्ञानी पुरुष आए हुए थे। मैं भी मूर्तिमान महातेजस्वी निगम और आगमों के युक्त होकर सपरिवार वहां गया था। अनेक प्रकार के उत्सवों के साथ वहां एक विचित्र समाज जुटा था। वहां अनेक शास्त्रों से संबंधित ज्ञान चर्चाएं होने लगी। उसी समय सती और पार्षदों के साथ त्रिलोक हितकारी सृष्टिकर्ता एवं सबके स्वामी भगवान रुद्र भी वहां आ पहुंचे। शिवजी को देखकर संपूर्ण देवताओं, सिद्धों, मुनियों और मैंने भक्ति भाव से उन्हें प्रणाम किया और उनकी स्तुति की। तत्पश्चात शिवजी की आज्ञा पाकर सब लोग प्रसन्नता पूर्वक यथास्थान बैठ गए। भगवान के दर्शन से संतुष्ट होकर सब लोग अपने भाग्य की सराहना करने लगे। उसी समय प्रजापतियों के स्वामी महातेजस्वी प्रभु दक्ष प्रजापति घूमते हुए प्रसन्नता पूर्वक वहां अकस्मात आ गए। वे मुझे प्रणाम कर मेरी आज्ञा से वहां बैठ गए। वे दक्ष ब्रह्मांड के अधिपति और सबके मान्य थे, परंतु अहंकारी तथा तत्व ज्ञान से शून्य थे। उस समय समस्त देव ऋषियों ने नतमस्तक होकर स्तुति और प्रणाम द्वारा दोनों हाथ जोड़कर उत्तम तेज से युक्त दक्ष का आदर सत्कार किया। किंतु नाना प्रकार की लीला विहार करने वाले सबके स्वामी और परम रक्षक महेश्वर ने उस समय दक्ष को प्रणाम नहीं किया। वे अपने आसन पर ही बैठे रहे। महेश्वर जी को अपने सामने मस्तक न झुकते देखकर मेरे पुत्र दक्ष मन ही मन अप्रसन्न हो गए। दक्ष प्रजापति रुद्र पर कुपित हो गए। ज्ञान शून्य तथा महान अहंकारी दक्ष महाप्रभु रुद्र को क्रूर दृष्टि से देखकर सबको सुनाते हुए उच्च स्वर से कहने लगे। दक्ष बोले, यहाँ उपस्थित सभी देवता, असुर श्रेष्ठ, ब्राह्मण तथा ऋषि मुझे विशेष रूप से मस्तक झुकाकर प्रणाम करते हैं, परंतु वह जो पिशाचों और भूतों से घिरा हुआ महामनुष्य है, वह इस देह समाज में कैसे बैठ गया? शमशान में निवास करने वाला निर्जल मुझे इस समय प्रणाम क्यों नहीं करता? इसके वैदिक कर्म लुप्त हो गए हैं। यह भूतों और पिशाचों से सेवित होकर मतवाला बना रहता है। ये शास्त्रीय विधि से रहित है तथा नीति मार्ग को सदा कलंकित करता है। इसके साथ रहने वाले या इसका अनुसरण करने वाले लोग पाखंडी, दुष्ट, पापचारी तथा ब्राह्मणों की निंदा करने वाले होते हैं। वह स्वयं ही स्त्रियों के साथ रहने वाला और रति कर्म में आसक्त है, अतः मैं इसे श्राप देने के लिए उद्यत हूँ। ब्रह्मा जी बोले। इस प्रकार कहकर वह दुष्ट दक्ष कुपित होकर रुद्र के प्रति कहने लगा, ब्राह्मण एवं देवताओं के द्वारा यह रुद्र मेरे आप सभी के द्वारा वंदनीय है। दक्ष बोले, मैं इस रुद्र को यज्ञ से बहिष्कार करता हूँ। वह चारों वर्णों से बाहर शमशान में निवास करने वाला तथा उत्तम कुल और जन्म से रहित है, इसीलिए यह देवताओं के साथ यज्ञ में भाग लेने योग्य नहीं है। हे नारद, दक्ष की कही हुई यह बात सुनकर भृगु आदि बहुत से महर्षि रुद्रदेव को दुष्ट मानकर देवताओं के साथ उनकी निंदा करने लगे। दक्ष की बात सुनकर गणेश्वर नंदीश्वर को बड़ा रोष हुआ। उनकी आंखें क्रोध से चंचल हो उठी। वे दक्ष को श्राप देने का विचार करते हुए तुरंत इस प्रकार कहने लगे। नंदीश्वर बोले, हे दुष्ट, हे महामूढ़, हे द्विबुद्धि दक्ष, तुमने मेरे स्वामी महेश्वर को यज्ञ से बहिष्कार कर क्यों किया? जिसके स्मरण मंत्र से यज्ञ सफल और तीर्थ पवित्र हो जाते हैं।
उन्हीं महादेव जी को तुमने श्राप कैसे दिया? दुर्बुद्धि दक्ष, तुमने ब्राह्मण जाति की चंचलता से प्रेरित होकर इन निर्दोष महाप्रभु रुद्रदेव को व्यर्थ ही श्राप दिया है, इनका उपहास भी किया है। हे दक्ष, जिन ब्रह्मा जी ने इस जगत की सृष्टि की है वो इसका पालन पोषण करते हैं और अंत में जिनके द्वारा इसका संहार होता है, उस महेश्वर रुद्र को तूने श्राप कैसे दे दिया? नंदीश्वर की इस प्रकार फटाफकार सुनकर प्रजापति दक्ष रुष्ट हो गए और उन्होंने नंदेश्वर को भी श्राप दे दिया। दक्ष बोले, हे रुद्रगण, तुम लोग वेद से बहिष्कृत हो, जो वैदिक मार्ग से भ्रष्ट हो, जो वेदों द्वारा परित्यक्त हो, जो पाखंडवाद में लगे हो, जो शिष्टाचार से दूर रहे, सिर पर जटा धारण करे और शरीर में भस्म एवं हड्डियों के आभूषण धारण करे तथा मद्यपान से आसक्त रहे। जब दक्ष ने शिव गणों को इस प्रकार श्राप दे दिया, तब उस श्राप को सुनकर शिव भक्त नंदी अत्यंत रोष से भर गए। शिलाद के पुत्र शिवप्रिया तेजस्वी नंदी क्रोध से भरे हुए उस दुष्ट दक्ष को तत्काल इस प्रकार उत्तर देने लगे। नंदीश्वर बोले, हे दुष्ट, हे दुर्गति को प्राप्त होने वाले दक्ष, ब्रह्मचार्य के कारण शिव तत्व को न जानते हुए तुमने शिव के पार्षदों की व्यर्थी श्राप दिया है। अहंकारी दक्ष, भृगु आदि ने भी ब्रह्मत्व के अभिमान में आकर महाप्रभु महेश्वर को अपमान किया है। अतः यहाँ जो भगवान रुद्र से विमुख तुम्हारे जैसे ब्राह्मण विद्यमान हैं, उन्हें रुद्र के तेज के प्रभाव से मैं श्राप देता हूँ। तुम जैसे ब्राह्मण कर्म फल की प्रशंसा करते हुए वेदवाद में फंसकर वेद के तत्व ज्ञान से शून्य हो जाए। हे ब्राह्मण, सदा भोगों में तन्मय रहकर स्वर्ग को भी सबसे बड़ा पुरुषार्थ मानते हुए स्वर्ग से बढ़कर दूसरी कोई वस्तु नहीं है, ऐसा कहते रहे। वे क्रोध, लोभ एवं मद से युक्त निर्जल और भिक्षुक बने रहे। कितने ही ब्राह्मण वेद मार्ग के सामने रखकर शूद्रों का यज्ञ करने वाले और दरिद्र होंगे। वे सदा दान लेने में लगे रहेंगे और दुष्टों से दान ग्रहण करने के कारण नरकगामी होंगे। हे दक्ष, उनमें से कुछ ब्राह्मण भर रक्षा होंगे। यह जन्म से प्रजापति दक्ष, जो परमेश्वर शिव को सामान्य देवता समझकर उनसे द्वेष करता है, वह दुष्ट बुद्धि वाला तत्व ज्ञान से विमुख हो जाएगा। यह विषय सुख की इच्छा से कामना कपट से युक्त धर्म वाले गृहस्थ आश्रम से आसक्त रहकर कर्म कांड तथा कर्म फल की प्रशंसा करने वाले सनातन वेदवाद का ही विस्तार करता रहेगा। दक्ष का आनंदमय मुख नष्ट हो जाएगा। यह आत्मज्ञान को भूलकर पशु के समान हो जाए और कर्म भ्रष्ट तथा अनितिप्रायण होकर शीघ्र ही बकरे के मुख से युक्त हो जाए। इस प्रकार कुपित हुए नंदी ने जो ब्राह्मणों को श्राप दिया और दक्ष ने महादेव जी को श्राप दिया, तब वहां महान हाहाकार मच गया। हे नारद, दक्ष का वह श्राप सुनकर वेदों के प्रतिपादन तथा शिव तत्व को जानने वाले मैंने उस दक्ष तथा भृगु आदि ब्राह्मणों की बार बार निंदा की। सदाशिव महादेव जी की भी नंदी वह बात सुनकर हंसते हुए और समझाते हुए मधुर वचन कहने लगे। सदाशिव बोले, हे नंदी, मेरी बात सुनो। हे महाप्रज्ञ, तुम्हें ऐसा ही करना चाहिए था। तुमसे ब्रह्मा से यह समझकर कि मुझे श्राप दिया गया है, व्यर्थ में ही ब्राह्मणों को श्राप दे डाला। वेद मंत्र अक्षरमय और सूक्तमय है। प्रत्येक सूक्त में समस्त देहधारियों की आत्मा प्रतिष्ठित है। उन मंत्रों का ज्ञाता नित्य आत्म स्वरूप है। इसीलिए तुम रोषवश उन्हें श्राप न दो। किसी बुद्धिमान को भी कभी वेदों को श्राप नहीं देना चाहिए। इस समय मुझे श्राप नहीं मिला है, इस बात को तुम्हें ठीक ठीक समझना चाहिए। हे महापति, तुम तो सनकादि और तत्व ज्ञान का उपदेश देने वाले हो, अतः शांत हो जाओ। जो मैं ही यज्ञ हूँ, मैं ही यज्ञ कर्म हूँ। यज्ञों के अंग भी मैं ही हूँ, यज्ञ की आत्मा भी मैं ही हूँ। यज्ञ प्रायण यजमान भी मैं ही हूँ और यज्ञ से बहिष्कृत भी मैं ही हूँ। यह कौन है? तुम कौन हो और वह कौन है? वास्तव में सब मैं ही हूँ। तुम अपनी बुद्धि से इस बात का विचार करो। तुमने ब्राह्मणों को व्यर्थ ही श्राप दिया है। हे महामति नंदी, तुम तत्व ज्ञान के द्वारा प्रपंच रचना को दूर करके विवेक प्रायण स्वस्थ तथा क्रोध आदि से रहित हो जाओ। ब्रह्मा जी बोले। इस प्रकार भगवान शिव द्वारा समझाए जाने पर नंदी परम ज्ञान से युक्त और
क्रोध रहित होकर शांत हो गए। भगवान शिव ने भी अपनी प्राण प्रिया गणनायिका नंदी को दिशा प्रदान करके गणों सहित वहां से प्रसन्नता पूर्वक अपने स्थान को चले गए। इधर रोष से युक्त दक्ष भी चित्त में शिव के प्रति द्वेष रखते हुए ब्राह्मणों के साथ अपने स्थान को लौट गए। उस समय रुद्र को श्राप दिए जाने की घटना का स्मरण करके दक्ष सदा महान रोष से भरे रहते थे। मूर्ख बुद्धि वाले दक्ष विश्व के प्रति श्रद्धा को त्याग कर शिव पूजकों की निंदा करने लगे। इस प्रकार परमात्मा शंभु के साथ दुर्व्यवहार करके दक्ष ने अपनी जिस दुष्ट बुद्धि का परिचय दिया था वह मैंने आपको बताया है। अब उनकी और बड़ी दुर्बुद्धि के विषय में सुनिए, वह भी मैं आपको बता रहा हूँ। हे मुनि, एक समय दक्ष ने एक बहुत बड़े महान यज्ञ का प्रारंभ किया और दीक्षा प्राप्त की। उस यज्ञ में सभी देवता तथा ऋषियों को बुलाया। शिव की माया से विमोहित होकर सभी महर्षि तथा देवता यज्ञ को संपन्न करने के लिए आए। अगस्त्य, कश्यप, अत्रि, रामदेव, भृगु आदि, भगवान व्यास, भारद्वाज, गौतम, पैल, पराशर, गर्ग, भार्गव, काकू, सिद्ध, सुमंतु आदि तथा अन्य बहुत से मुनि अपनी स्त्रियों और पुत्रों के साथ लेकर मेरे पुत्र दक्ष के यज्ञ में हर्षपूर्वक गए। इनके अतिरिक्त समस्त देवगण, महान अभ्युदयशाली लोकपालगण और सभी अपने अपने उपकारक सहायकों के साथ वहां आए थे। दक्ष ने प्रार्थना करके पुत्र, परिवार और मूर्तिमान वेदों सहित मुझ विश्व सृष्टा ब्रह्मा को भी सत्यलोक से बुलवाया। इसी प्रकार भांति भांति से सदर प्रार्थना करके बैंकुट लोक से पार्षदों और परिवार सहित भगवान विष्णु को भी उस यज्ञ में बुलाया गया। इसी प्रकार अन्य लोग भी विमोहित होकर दक्ष के यज्ञ में आए। दुरात्मा दक्ष ने उन सबका सत्कार किया। विश्वकर्मा के द्वारा बनाए गए अत्यंत दीप्तिमान विशाल बहुमूल्य तथा दिव्य भवन दक्ष ने उन्हें ठहरने के लिए भी दिए थे। उन भवनों में मेरे तथा विष्णु के साथ भी सभी देव महर्षि गण दक्ष से यथा योग्य सम्मानित होकर अपने अपने स्थान पर स्थित होकर शोभित होने लगे। उस समय कनखल नामक पीठ में आरंभ हुए उस महान यज्ञ में दक्ष ने भृगु आदि तपोधनों को ऋद्विज बनाया। संपूर्ण गणों के साथ स्वयं भगवान विष्णु उस यज्ञ के अधिष्ठाता बने और मैं वेद त्रयी की विधि को बताने वाला ब्रह्मा बना था। इसी प्रकार संपूर्ण दिक्पाल अपने आयुधों और परिवारों के साथ द्वारपाल एवं रक्षक बने थे। वे सदा कौतूहल उत्पन्न करते थे। स्वयं यज्ञ देव सुंदर रूप धारण करके उस यज्ञ में उस समय उपस्थित थे और बड़ी बड़ी श्रेष्ठ मुनियों ने स्वयं वेदों को धारण किया हुआ था। अग्नि ने भी उस यज्ञ महोत्सव में शीघ्र ही हवि ग्रहण करने के लिए अपने हजारों रूप प्रकट किए थे। वहां 88,000 ऋद्विज एक साथ हवन करते थे। 64 महर्षि उस यज्ञ में उदाता थे। नारद आदि देवर्षि और सप्तऋषि अलग अलग गाथा गान कर रहे थे। लक्ष्मी सहित उस महायज्ञ में गंधर्वों, विद्याधरों, सिद्धों तथा सभी आदित्यों और उनके गणों, यज्ञों एवं नागलोक में विचरण करने वाले समस्त नागों का भी बहुत बड़ी संख्या में वर्णन था। ब्रह्मर्षि, देवर्षि, राजश्रियों के समुदाय तथा अपने मित्रों, मंत्रियों और सेवकों के साथ अनेक राजा भी वहां आए हुए थे। यजमान दक्ष ने उस यज्ञ में वसु आदि समस्त गण देवता का भी वर्णन किया था। कौतुक एवं मंगलाचार किए जा रहे थे। जब दक्ष ने यज्ञ की दीक्षा ली तथा जब उनके लिए बारंबार स्वास्ति वाचन किया जाने लगा, तब भी वे अपनी पत्नी के साथ बड़ी शोभा पाने लगे। इतना सब करने पर दुरात्मा दक्ष ने यज्ञ में भगवान शंभु को नहीं बुलाया। उनकी दृष्टि में कपाली होने के कारण शिव यज्ञ में भाग लेने योग्य नहीं थे। दूरदर्शी दक्ष ने कपाली की पत्नी होने के कारण अपनी प्रिय पुत्री सती को भी यज्ञ में नहीं बुलाया। इस प्रकार दक्ष ने यज्ञ महोत्सव के आरंभ हो जाने पर यज्ञ मंडप में आए हुए सभी ऋद्विज अपने अपने कार्य में संलग्न हो गए। इसी बीच वहां भगवान शंकर को उपस्थित न देखकर शिव भक्त नंदी का चित्त अत्यंत उद्विग्न हो उठा और वे कहने लगे। दधीची बोले, हे प्रभु, देवताओं तथा महर्षियों, आप सब लोग प्रसन्नता पूर्वक मेरी बात सुने। इस यज्ञ महोत्सव में भगवान शंकर क्यों नहीं आए हैं? यद्यपि ये देवेश्वर, बड़े बड़े मुनि और लोकपाल यहाँ आए हुए हैं
तथापि उन पिनकधारी महात्मा शंकर के बिना यह यज्ञ अधिक शोभा नहीं पा रहा है। बड़े बड़े विद्वान कहते हैं कि मंगल में भगवान शिव जी की कृपा दृष्टि से ही समस्त मंगल कार्य संपन्न हो जाते हैं। जिनका ऐसा प्रभाव है वे पुराण पुरुष वृषभध्वज परमेश्वर नीलकंठ यहाँ क्यों नहीं आए हैं? दक्ष जिनके संपर्क में आने पर अथवा जिनकी कृपा स्वीकार कर लेने पर मंगल भी मंगल हो जाते हैं तथा जिनकी दृष्टि से देखे जाने पर बड़े से बड़े मंगल तत्काल मंगल हो जाते हैं, उसका इस यज्ञ में पर्दापण होना अत्यंत आवश्यक है। इसीलिए तुम्हें स्वयं ही परमेश्वर शिव जी को यहाँ बुलाना चाहिए अथवा ब्रह्मा, प्रभावशाली भगवान विष्णु, इंद्र, लोकपालों, ब्राह्मणों तथा सिद्धों की सहायता से सर्वतः पर्यटन करके इस समय यज्ञ की पूर्ति के लिए उन भगवान शंकर को यहाँ ले आना चाहिए। आप सब लोग उस स्थान पर जाए जहाँ महेश्वर देव विराजमान हैं। वहाँ से दक्ष नंदिनी सती के साथ भगवान शंभु को यहाँ तुरंत ले आए। देवेश्वर, हे जगदम्बा सहित उन परमात्मा शिव के यहाँ आने से सब कुछ पवित्र हो जाएगा। जिनके स्मरण से तथा नाम लेने से सब कार्य पुण्य बन जाते हैं। अतः पूर्ण पर्यटन करके उन भगवान ऋषभध्वज को यहाँ ले आना चाहिए। भगवान शंकर के यहाँ आने पर यह यज्ञ पवित्र हो जाएगा, अन्यथा यह अपूर्ण ही रह जाएगा। मैं सत्य कह रहा हूँ। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, दतीची का यह वचन सुनकर दुष्ट बुद्धि वाले मूढ़ दक्ष हंसते हुए शीघ्र ही रोषपूर्वक कहने लगे। दक्ष बोले, भगवान विष्णु संपूर्ण देवताओं के मूल है, जिनमें सनातन धर्म प्रतिष्ठित है। जब इन्हें मैंने सुंदर बुला लिया है तब इस यज्ञ कर्म में क्या कमी रह सकती है? जिनमें वेद, यज्ञ और नाना प्रकार के कर्म प्रतिष्ठित है, वे भगवान विष्णु तो यहाँ आ ही गए हैं। लोक पितामह ब्रह्मा सत्यलोक से वेदों, उपनिषदों और विविध आगमों के साथ यहाँ आए हुए हैं। देवगण के साथ स्वयं देवराज इंद्र भी यहाँ आए हुए हैं तथा निष्पाप ऋषिगण भी यहाँ आए हुए हैं, जो यज्ञ में सम्मिलित होने योग्य है। शांत स्वरूप मंत्र, वेद और वेदांत के तत्वों को जानने वाले तथा दृढ़ता पूर्वक व्रत का पालन करने वाले सभी यहाँ पर्दापण कर चुके हैं। तब हम यहाँ और किसको प्रयोजन है? विप्र, मैंने ब्रह्मा जी के कहने से ही अपनी कन्या रुद्र को दी थी। हे विप्र, हर कुल का नहीं है, उसकी माता पिता नहीं है। वे भूत प्रेतों और पिशाचों का स्वामी होकर अकेला रहता है और उसका अधिक्रम करना दूसरों के लिए अत्यंत कठिन है। वह आत्म प्रशंसक, मूढ़, जड़मती और ईर्ष्यालु है। वह इस यज्ञ क्रम के योग्य नहीं है, इसीलिए मैंने उसको यहाँ नहीं बुलाया है। अतः दधीची, आप ऐसा पुनः कभी न कहे। आप सभी लोग मिलकर मेरे महान यज्ञ को सफल बनाए। दक्ष की यह बात सुनकर दधीची सभी देवताओं तथा मुनियों को सुनाते हुए सत्ययुक्त वचन कहने लगे। दधीची बोले, भगवान शिव के बिना यह महान यज्ञ निश्चय ही तुम्हारे विनाश का कारण बनेगा। इस प्रकार कहकर दधीची दक्ष की यज्ञशाला से अकेले ही निकलकर अपने आश्रम को चले गए। तदंतर जो मुख्य शिव भक्त थे तथा उनकी मत का अनुसरण करने वाले थे, वे भी दक्ष को श्राप देकर तुरंत वहां से अपने अपने आश्रमों को चले गए। मुनि दधीची द्वारा दूसरे ऋषियों के उस यज्ञ मंडल से निकल जाने पर दुष्ट बुद्धि तथा विद्रोही दक्ष मुस्कुराते हुए अन्य मुनियों से कहने लगे। दक्ष बोले, दधीची नामक विश्वद्रोही ब्राह्मण चले गए हैं और उनके साथ जो दूसरे लोग थे वे भी मेरे यज्ञ से चले गए हैं। यह तो बड़ा अच्छा हुआ, मुझे सदा ही अभीष्ट है। हे देवता और हे मुनियों, मैं सत्य कह रहा हूँ। जो नष्ट बुद्धि वाले, मूर्ख, मिथ्या भाषण में रत, वेद बहिष्कृत रावण जैसे दुराचारी है, उन लोगों को यज्ञ कर्म से त्याग देना चाहिए। आप सभी लोग वेदवाद में परायण रहने वाले हैं, अतः विष्णु आदि सभी देवता और ब्राह्मण मेरे इस यज्ञ को शीघ्र सफल बनाए। ब्रह्मा जी बोले। उसकी यह बात सुनकर शिव की माया से मोहित हुए समस्त देवता तथा ऋषि उस यज्ञ में देवताओं का पूजन करने लगे। हे मुनीश्वर, इस प्रकार मैंने उस यज्ञ को दधीची द्वारा किए गए श्राप का वर्णन कर दिया। अब यज्ञ के विधिवत की घटना भी बता रहा हूँ, आदरपूर्वक उसे भी सुनिए। हे नारद, जब देवता तथा ऋषिगण बड़ी उत्साह के साथ दक्ष के यज्ञ में जा रहे थे, उस समय दक्ष कन्या देवी सती
गंधमादन पर्वत पर धारागृह में शक्तियों से घिरी हुई अनेक प्रकार की क्रियाएं कर रही थी। प्रसन्नता पूर्वक क्रीड़ा में लगी हुई देवी सती ने उस समय चंद्रमा के साथ दक्षिण दिशा में जाती हुई रोहिणी को देखा। उन्हें देखकर सती जी अपनी हितकारिणी, प्राण प्रिया, सौभाग्यशालिनी और श्रेष्ठ सखी विजय से बोली। सती बोली, हे सखियों में श्रेष्ठ, मेरी प्राण प्रिया विजय, जल्दी जाकर पूछो कि यह चंद्रदेव रोहिणी के साथ कहाँ जा रहे हैं। ब्रह्मा जी बोले। सती के इस प्रकार कहने पर विजय तुरंत उनके पास जाकर यथोचित रूप से उन चंद्रमा से पूछने लगी कि आप कहाँ जा रहे हैं। विजय की बात सुनकर चंद्रदेव ने अपनी यात्रा का उद्देश्य आदरपूर्वक बताया और उन्होंने दक्ष के यहाँ यज्ञ होने का महोत्सव का सारा वृत्तांत उनसे कह सुनाया। यह बात सुनकर विजय बड़ी उतावली के साथ देवी जी के पास आई और चंद्रमा ने जो कहा वह सब सती से कह दिया। यह सुनकर सती कालिका देवी को बड़ा आश्चर्य हुआ। सोचने पर भी अपने यहाँ निमंत्रण न मिलने का कारण न समझ सकी और वे मन ही मन सोचने लगी, दक्ष मेरे पिता है, वीरनी मेरी माता है और मैं उनकी प्रिय कन्या हूँ, परंतु उन्होंने यज्ञ में मुझे नहीं बुलाया। वे कैसे भूल गए और निमंत्रण क्यों नहीं भेजा? मैं इसका कारण आदरपूर्वक शंकर जी से पूछूं। ऐसा विचार करके सती ने शंकर जी के पास जाने का निश्चय किया। इसके उपरांत दक्ष पुत्री देवी शक्ति अपनी प्रिय सखी विजया को वहीं बैठाकर शिवजी के पास शीघ्र गई। उन्होंने शिवजी को सभा के मध्य में अनेक गणों, नंदी आदि महावीरों तथा प्रमुख युद्धपतियों के साथ बैठे हुए देखा। वे अपने पति सदाशिव ईशान को देखकर उस कारण को पूछने के लिए शीघ्र उनके पास पहुंची। शिवजी ने बड़े प्रेम से प्रिय सती को अपने गोद में बिठाया और बड़े आदर के साथ उनसे वचन पूर्वक प्रश्न किया। इसके बाद महालीलाधारी तथा सज्जनों को सुख देने वाले सर्वेश्वर शंकर, जो गणों के मध्य में विराजमान थे, सती से शीघ्र कहने लगे। शिवजी बोले, तुम इस सभा के मध्य आश्चर्यचकित होकर क्यों आई हो? हे सुंदर कटि प्रदेश वाली, तुम इसका कारण शीघ्र पूर्वक मुझे बताओ। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनीश्वर, शिवजी ने जब सती से इस प्रकार कहा तो वे शिवा से हाथ जोड़कर प्रणाम करके प्रभु से कहने लगी। सती बोली, हे प्रभु, मैंने सुना है मेरे पिताजी के यहाँ बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है, उसमें महान उत्सव होगा, वहाँ देवता तथा ऋषि एकत्रित हुए हैं। हे देवेश्वर, पिताजी ने इस महान यज्ञ में जाना आपको अच्छा क्यों नहीं लगा है? हे प्रभु, जो भी कारण है वह सब बताइए। महादेव, यह धर्म है कि सुजनों के साथ अच्छी संगति करके रहे। मित्रों का प्रेम बढ़ाने वाली इस प्रकार की संगति को कौन छोड़ सकता है? इसीलिए हे प्रभु, हे वामन, मेरी प्रार्थना से मेरे साथ पिताजी की यज्ञशाला में अवश्य चलिए। ब्रह्मा जी बोले। सती के इस वचन को सुनकर दक्ष ने दुर्वचनों से बिंधे हुए हृदय वाले देव महेश्वर मधुर वचन से कहने लगे। महेश्वर बोले, हे देवी, तुम्हारे पिता दक्ष मेरे विशेष द्रोही हो गए हैं। जो प्रमुख देवता, ऋषि तथा अन्य लोग अभिमानी, मूढ़ और ज्ञान शून्य है, वे ही तुम्हारे पिता के यज्ञ में गए हुए हैं। हे देवी, जो लोग बिना बुलाए दूसरों के घर जाते हैं, वे वहाँ अपमान ही पाते हैं। जो मृत्यु से भी बढ़कर होता है, चाहे वह इंद्र ही क्यों न हो, बिना बुलाए दूसरे के घर जाने पर लघुता ही प्राप्त होगी, और फिर दूसरे की बात ही क्या है। ऐसी यात्रा अनर्थ का कारण बन जाती है। इसीलिए तुमको और मुझको तो विशेष रूप से दक्ष के यज्ञ में नहीं जाना चाहिए। हे प्रिय, यह मैंने सत्य कहा है। मनुष्य अपने शत्रुओं के बाणों से घायल होकर उतना व्यथित नहीं होता जितना अपने संबंधियों के निंदा युक्त वचनों से दुखी होता है। हे प्रिय, सज्जनों में रहने वाले विद्या आदि 6 गुण सब दुष्ट मनुष्य में आ जाते हैं तो उनकी स्मृति नष्ट हो जाती है। वे मूढ़ होकर तेजस्वी की ओर नहीं देखते हैं। ब्रह्मा जी फिर बोले, महात्मा, महेश्वर के इस प्रकार कहने पर सती वाक्पटुता में श्रेष्ठ भगवान शंकर से रोष द्रोष पूर्वक कहने लगी। सती बोली, हे राम, हे अखिलेश्वर, जिनके ज्ञान से यह यज्ञ सफल होता है, उन्हें मेरे दुष्ट पिता ने आमंत्रित तक नहीं किया। हे भाव, मैं तुलनात्मक रूप से दक्ष की तथा यहाँ आए हुए संपूर्ण दुरात्मा देवताओं तथा ऋषियों की मनोभावना को जानना चाहती हूँ। अतः हे प्रभु, मैं आज ही अपने पिता के यज्ञ में जा रही हूँ। नाथ, हे महेश्वर,
आप मुझे वहां जाने की आज्ञा प्रदान कीजिए। उन देवी के इस प्रकार कहने पर सर्वज्ञ, सर्वदुष्टा, सृष्टिकर्ता एवं कल्याण स्वरूप साक्षात भगवान रुद्र सती से कहने लगे। शिवजी बोले, हे देवी, यदि इस प्रकार तुम्हारी रुचि वहां अवश्य जाने की है तो हे सुप्रवे, तुम मेरी आज्ञा से महाराजाओं के योग्य उपचार करके बहुत से गुणों से संपन्न होकर इस सजी हुई नंदी वृषभ पर सवार होकर शीघ्र ही अपने पिता के यज्ञ में जाओ। भगवान रुद्र की इस प्रकार आज्ञा देने पर सुंदर आभूषणों से अलंकार तथा सभी साधनों से युक्त होकर देवी सती पिता दक्ष के घर को चली गई। परमात्मा शिवजी ने उन्हें सुंदर वस्त्र, आभूषण, परम उज्जवल छत्र और उपचार दिए। भगवान शिव की आज्ञा से 60,000 रुद्रगण भी बड़ी प्रसन्नता और महान उत्साह के साथ कौतूहल पूर्वक देवी सती के साथ गए। उस समय वह यज्ञ में सभी और महान उत्सव हो रहा था। वामदेव के गणों ने शिवप्रिया सती का भी उत्सव मनाया। महावीर तथा शिवप्रिया वे गण कौतूहलपूर्वक कार्य करने तथा सती और शिव के यश को गाने लगे और बलपूर्वक छलांगे लगाने लगे। जगदम्बा की यात्रा के समय सब प्रकार से महान शोभा हो रही थी। उस समय जो सुख कर जय जयकार आदि शब्द उत्पन्न हुए, उनसे तीनों लोग गूंज उठे। इस प्रकार देवी सती अपने पिता दक्ष के यज्ञ की ओर चल पड़ी। हे नारद, इस प्रकार दक्ष की पुत्री देवी सती भगवान शिव की आज्ञा से अपने गणों के साथ पिता के यज्ञ की ओर प्रस्थान कर गई। वहां पहुंचने से पहले ही उनके साथ चल रहे शिव गणों की जय जयकार से दिशाएं गूंज उठी। सती के मन में अपने पिता के यज्ञ को देखने की इच्छा थी, लेकिन साथ ही उनके मन में यह प्रश्न भी था, उनके पिता ने भगवान शिव और उन्हें यज्ञ के लिए निमंत्रण क्यों नहीं दिया। वे इस बात का कारण स्वयं जानना चाहती थी। उधर दक्ष ने यज्ञ में सभी देवता, ऋषि मुनि और यज्ञ में आए हुए अन्य सभी लोग अपने अपने कार्य में लगे हुए थे। यज्ञ की तैयारियां पूर्ण हो रही थी। चारों ओर वैदिक मंत्रों का उच्चारण हो रहा था। ऋत्विज अपने कार्य में लगे हुए थे और देवताओं के पूजन की विधियां संपन्न की जा रही थी। लेकिन उस विशाल यज्ञ में भगवान शिव के लिए कोई स्थान नहीं रखा गया था। दक्ष के मन में अभी भी भगवान शिव के प्रति वही द्वेष था। वह अपने अहंकार के कारण शिवजी के वास्तविक स्वरूप को समझ नहीं पा रहा था और दूसरी ओर देवी सती अपने पिता के घर की ओर बढ़ती जा रही थी। उनके साथ भगवान शिव के साथ 60,000 गण भी चल रहे थे। गणों के आगे आगे जय जयकार होती हुई जा रही थी। सती के आने से मार्ग में उत्सव जैसा वातावरण बन गया था। शिवप्रिया सती को देखकर गण उनकी स्तुति और भगवान शिव के यश का गान करते हुए आगे बढ़ रहे थे। उनके इस प्रकार आने से तीनों लोकों में आनंद और कौतूहल का वातावरण उत्पन्न हो गया। हे नारद, भगवान शिव की आज्ञा से जब देवी सती अपने पिता के यज्ञ में जाने के लिए निकली, तब उनके मन में अपने पति भगवान शिव के प्रति पूर्ण श्रद्धा और अपने पिता के प्रति पुत्री का स्वाभाविक स्नेह था। उन्हें यह ज्ञात नहीं था कि दक्ष के हृदय में भगवान शिव के प्रति कितना बड़ा द्वेष भरा हुआ है। दक्ष ने भगवान शिव को यज्ञ में आमंत्रित नहीं किया था और न ही अपनी पुत्री सती को बुलाया था। फिर भी सती यह सोचकर जा रही थी कि शायद पिता से कोई भूल हुई हो और वहां पहुंचकर इस बात का कारण स्पष्ट हो जाएगा। उधर दक्ष अपने यज्ञ को सफल बनाने में लगा हुआ था। विष्णु, ब्रह्मा, इंद्र, लोकपाल, ऋषि मुनि और अनेक देवता वहां उपस्थित थे। यज्ञशाला दिव्य रूप से सजी हुई थी। अनेक प्रकार के भवन बनाए गए थे। असंख्य ऋत्विज वेद मंत्रों का उच्चारण करते हुए यज्ञ क्रम में लगे हुए थे। अग्निदेव ने अनेक रूप प्रकट होकर आहुतियां ग्रहण कर रहे थे। चारों ओर उत्सव का वातावरण था, लेकिन उस महान यज्ञ में भगवान शंकर का सम्मान नहीं किया गया था। दधीची ने दक्ष को बार बार समझाया था कि शिव के बिना यह यज्ञ पूर्ण नहीं हो सकता, लेकिन दक्ष ने उनकी बात स्वीकार नहीं की। दधीची वहां से चले गए। उनके साथ अनेक शिव भक्त तथा ऋषि भी वहां से चले गए। फिर भी दक्ष अपने अहंकार में डूबा हुआ अपने यज्ञ को सफल मान रहा था। इसी समय देवी सती अपने गणों के साथ यज्ञशाला की ओर बढ़ रही थी। उनकी यात्रा अत्यंत भव्य थी। भगवान शिव की आज्ञा से वे सुंदर वस्त्र और आभूषण धारण किए हुए थे। उनके साथ चल रहे गण भगवान शिव के यश का गान कर रहे थे। उनकी जय जयकार से वातावरण गूंज रहा था। देवी सती की इस यात्रा को देखकर
मार्ग में अनेक लोग आश्चर्यचकित हो रहे थे। सभी दिशाओं में उत्सव जैसा वातावरण बन गया था। हे नारद, इस प्रकार देवी सती अपने पिता दक्ष के यज्ञ में जा रही थी। उनके साथ भगवान शिव के गण थे और चारों ओर भगवान शंकर की जय जयकार थी। देवी सती का मन अपने पिता के घर पहुंचने को उत्सुक था। वे अपने पिता के यज्ञ को देखने जा रही थी। उन्हें यह विश्वास था कि पिता के घर जाकर पुत्री का स्वागत अवश्य होगा। वहां उपस्थित सभी देवता तथा ऋषि उनका सम्मान करेंगे। लेकिन भगवान शिव पहले ही उन्हें समझा चुके थे कि बिना बुलाए किसी के घर जाना उचित नहीं होता। वह अपमान का सामना करना पड़ सकता है। फिर भी सती ने अपने पिता के प्रति पुत्री के स्नेह और अपने मन की जिज्ञासा के कारण वहां जाने का निश्चय किया। भगवान शिव ने भी उनकी इच्छा का सम्मान करते हुए उन्हें जाने की आज्ञा दे दी। उन्होंने सती को सुंदर वस्त्र और आभूषण दिए, उन्हें छत्र और अन्य उपचार प्रदान किए। उनके बाद देवी सती सुसज्जित होकर नंदी वृक्ष पर आरूढ़ हुई। भगवान शिव की आज्ञा से 60,000 रुद्रगण के साथ चल पड़े। वे सभी अत्यंत प्रसन्न थे, उत्साहपूर्वक देवी सती के साथ जा रहे थे। वामदेव के गणों ने शिव प्रिया सती का उत्सव मनाया। महावीर और शिव प्रिया गण अनेक प्रकार के कौतूहल पूर्वक कार्य करते हुए सती तथा भगवान शिव के यश का गान करने लगे। हे नारद, इस प्रकार देवी सती अपने पिता दक्ष के यज्ञ की ओर जा रही थी। उनके मन में यह भाव था कि वह अपने पिता से मिलेगी, यज्ञ में उपस्थित सभी देवताओं तथा ऋषियों के दर्शन करेगी। परंतु यह उन्हें ज्ञात नहीं था कि आगे उनके लिए कैसी परिस्थिति आने वाली है। दक्ष ने अपने अहंकार के कारण भगवान शिव को यज्ञ में स्थान नहीं दिया था। उसने अपने पुत्री सती को भी निमंत्रण नहीं भेजा था। फिर भी सती अपने पिता के घर जा रही थी। यही आगे चलकर एक महान घटना का कारण बनने वाला था और इसी घटना से भगवान शिव तथा दक्ष के बीच उत्पन्न हुआ वैर और भी भयानक रूप लेने वाला था। लेकिन इस प्रसंग का विस्तार अगले अध्याय में सुनेंगे। आज की कथा यहीं समाप्त होती है। अगले अध्याय में यज्ञशाला में भगवान शिव का भाग को न देखकर माता सती के प्राण त्यागने के निश्चय का प्रसंग आप सुनेंगे। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करना, शेयर करना और कमेंट पे भगवान भोलेनाथ की जय लिखना मत भूलिएगा। आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना, बेल आइकॉन भी अवश्य दबाएं। मिलते हैं अगले अध्याय में। तब तक के लिए जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।